हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। क्लास 8th का चैप्टर नंबर फर्स्ट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं और इसे जानने वाले हैं। इसका फुल हिंदी एक्सप्लेनेशंस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका हिंदी एक्सप्लेनेशंस क्या है और इसको किस तरीके से आप भी रीड कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो क्लास 8th का ये फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज से हम ये श्री गणेश कर रहे हैं अपने इस यूट्यूब जर्नी का, और इस यूट्यूब जर्नी में संघर्ष से सफलता तक आपके साथ हम जुड़ाव करेंगे और आपसे ही जो है हम नए चीज़ों को बिल्ड करेंगे और आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी टीम के तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं कि ये चैप्टर आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या बताता है। तो द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इसका मतलब ये होता है बाबू कि द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का मतलब कि वर्ल्ड संसार का सबसे अच्छा क्रिसमस उपहार, संसार का सबसे अच्छा क्रिसमस उपहार या दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार। दूसरे नंबर पे पढ़ते हैं कि बिफोर यू रीड, यानी कि पढ़ने से पहले या जानने से पहले, देयर आर सम डेट्स आर पीरियड्स ऑफ टाइम, यानी कि पढ़ने से पहले, जानने से पहले कह रहा है कि देयर आर सम डेट्स आर पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट्स आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर देम। कह रहा है कि देयर आर सम डेट्स आर पीरियड्स ऑफ टाइम, यानी कि वर्ल्ड के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में कुछ तारीखें, कुछ समय ऐसा होता है जिसे सब याद करना चाहते हैं, जिसे सब जानना चाहते हैं। वो इतना महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट रहता है, इतना महत्व रखता है कि एवरीवन नोज, सभी उसे जानना चाहते हैं, रिमेंबर देम, और उसे याद रखना चाहते हैं और उसे समझना चाहते हैं। द स्टोरी, यह कहानी कहती है, यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट। कह रहा है कि यह कहानी जो है कुछ इसी तरीके के डेट पे और इवेंट पे यानी घटनाओं पे आधारित है। किन तरीके की घटनाओं पर आधारित है। अ वार, एक ये वार है बिटवीन द ब्रिटिश एंड जर्मनी इन 1914, यानी कि 1914 में जर्मनी और ब्रिटिश के बीच में जो वार हो रही थी उन्हीं के बारे में यह कहानी बताएगा कि उस समय क्या हुआ था, क्या चीज़ें, कौन सी घटनाएं घटी थी। कैन यू गेस विच वार इट वाज, क्या आप बता सकते हैं कि किस तरीके का वह वार था, क्या आप समझा सकते हैं कि किस तरीके के वार था। हम आगे चैप्टर में अगले पैराग्राफ में इसको पढ़ने वाले हैं। अगले पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है जो वार्स के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे बताएगा कि ये सारे कहाँ मिलेंगे, पेज नंबर 23 पे मिलेंगे। कह रहा है यहाँ पे कि डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रिफर टू, क्या आप जानते हैं कि कौन सी घटनाओं को यह जो है रिफ़र कर रहा है, यह बता रहा है। क्या आपको मालूम है कि कौन सी घटनाएं आपको ये बता रहे थे। इन सारी घटनाओं को जब आप कहाँ लिखा हुआ है, पेज नंबर 23 पे। तो पेज नंबर 23 जब जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, जब पेज नंबर 23 पे आएंगे तब इसे समझ लेंगे और इसे जान लेंगे। उसके बाद ये कह रहा है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से पैरा फर्स्ट हमारा स्टार्ट होता है। पैरा फर्स्ट से हम इसको चीज़ों को धीरे धीरे समझते हुए चलते हैं। यहाँ से कह रहा है कि आई स्पॉटेड, आई का मतलब मैं, स्पॉटेड का मतलब पाया या खोजा। आई स्पॉटेड इन अ जंक शॉप इन द ब्रिज बोर्ड, यानी कि ब्रिज बोर्ड के जंक शॉप में, यानी कि ब्रिज बोर्ड के कबाड़ी की दुकान पे मैंने इसे पाया। क्या पाया। अ रोल टॉप डेस्क, एक रोल टॉप डेस्क पाया। क्या पाया, मैंने ब्रिज बोर्ड के कबाड़ी की दुकान पे, जंक का मतलब कबाड़ी और शॉप का मतलब दुकान, यानी कि मैंने पाया कबाड़ी की दुकान पे, ब्रिज बोर्ड की कबाड़ी की दुकान पे मैंने क्या पाया, रोल टॉप डेस्क पाया, ब्रिज बोर्ड। द मैन सेड इट वॉज ईयरली 19th सेंचुरी, वह इंसान बता रहा था कि यह लगभग 19वीं शताब्दी का पहले का है। यानी कि वो इंसान क्या बता रहा था कि ये जो रोल टॉप डेस्क है कि कब का है, 19वीं शताब्दी से पहले का है। कह रहा है एंड ये ओक, और किससे बना हुआ है, ओक का बना हुआ है, यानी कि बांस का बना हुआ है, बांस का कहते हैं। कह रहा है कि आई हैडेड वांटेड वन, मुझे इसी तरीके की किसी चीज़ की ज़रूरत थी, बट दे वेयर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वो बहुत ही महंगा था। कह रहा है कि मुझे इसी तरीके की किसी चीज़ की ज़रूरत थी, लेकिन वो बहुत ही क्या था, फार टू एक्सपेंसिव, यानी कि वो बहुत ही महंगा था, जिसे मैं अपने पैसे से नहीं खरीद सकता क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा महंगा था। दिस वन वाज इज़ बैड कंडीशन, जो ये था ना, ये बहुत ही ख़राब स्थिति में था। जो बच्चा ये कह रहा है यहाँ पे, ये कंडीशन क्या बता रहा है कि बहुत ही ख़राब स्थिति में जो रोल टॉप डेस्क था, ये यहाँ पे जो है बहुत ही ख़राब स्थिति में था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, जो रोल टॉप का जो बहुत सारे पीसेस थे, यानी कि बहुत सारे टुकड़े थे। ये जो रोल टॉप था ये ख़राब स्थिति में था, इसीलिए इसके बहुत सारे पीसेस थे। कह रहा है वन लेग क्लम्सी मेंडेड, एक पैर जो उसका था वो कुछ अजीब ढंग से जो है उसको रिपेयर किया जाता है। मेंडेड का मतलब होता है रिपेयर करना। कह रहा है कि उसका जो एक पैर था ना, कुछ अजीब ढंग से उसका रिपेयर किया गया था, यानी उसको बनाया गया था। स्क्रोच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, कह रहा है कि सभी जगहों पर, लगभग एक साइड के सभी जगहों पर स्कोच मार्क का मतलब ये होता है कि जलने का निशान। कह रहा है कि एक जगह पे जलने का निशान था, एक साइड में सारी जगह पे जलने का उसका निशान था। कह रहा है कि इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, यह मुझे बहुत ही सस्ते दामों में मिल गया। मुझे फॉर का मतलब होता है के लिए। कह रहा है कि ये मुझे बहुत ही सस्ते दामों में मिल गया। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा कि मैं इसे क्या कर लूँगा, रिस्टोर कर लूँगा, यानी कि इसे मैं बना लूँगा। यहाँ पे बाबू क्या कह रहा है कि राइटर सोच रहा है कि मैं इसे जो है बना लूँगा, यानी कि मैं इसे ठीक कर लूँगा, ये ख़राब स्थिति में भी है तो मैं इसे बना लूँगा
और अब अच्छा कर लूँगा। इट वुड बी अ रिस्क, लेकिन यह चैलेंज तो है ही है कि अगर वो नहीं बनेगा तो क्या होगा। इट वुड बी अ रिस्क, का चैलेंज, ये चुनौती भी है और मेरे लिए रिस्क भी है कि अगर वो नहीं बना, ये रोल टॉप डेस्क मुझसे नहीं बना तो ये जो है मेरा पैसा ये भी बर्बाद हो जाएगा। अब क्या होगा। बट आईड हैड टू हैव इट, लेकिन उसको मालूम था कि ये उसे बना लेगा। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, मैंने उसे पैसा पे किया, उस इंसान को पैसा पे किया, उस आदमी को पैसा पे किया। एंड ब्रॉट इट बैक, और मैंने उसे ले आया, कहाँ लेकर आया, माई वर्क रूम, यानी कि मैं अपने वर्क रूम में लेकर आया। कहाँ पे वो वर्क रूम था, द बैक ऑफ द गैराज, गैराज यानी कि गैराज के पीछे जहाँ उसका घर था, मतलब उसका कमरा था, उसमें उसको रोल टॉप डेस्क को लेकर आता है। आई बिगेन वर्क ऑन इट, मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। आई का मतलब होता है मैं, और बिगेन वर्क यानी कि मैं उस पर काम करना शुरू कर दिया। ऑन इट, कब कब शुरू कर दिया, क्रिसमस ईव, यानी कि क्रिसमस से पहले, यानी क्रिसमस से पहले ही मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया ताकि यह ठीक हो जाए। फिर यहाँ पे कहता है कि आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल आउट द ड्रॉवर्स, कह रहा है कि मैंने उस रोल टॉप के ऊपर के सारी चीज़ों को हटा दिया, ड्रॉवर्स को पुल आउट यानी कि निकाला। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जो विनीर था, आप देखे होंगे कि जो भी लकड़ी फर्नीचर की चीज़ें बनती हैं उस पर विनीर लगा होता है, यानी कि सजाने के लिए कुछ पतली सी लेयर लगी होती है, उसी को बोलते हैं विनीर। यहाँ पे देखो दे रहा है बाबू, द थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड, यानी कि सस्ती लकड़ी का जो ऊपर का लगा होता है ना, उसी को विनीर बोलते हैं, ताकि वो सुंदर दिखे, काफ़ी अच्छा दिखे, इसीलिए वो जो लगा हुआ था वो ऊपर से थोड़ा उठा हुआ था, ऐसा बनाना चाहता है, कह रहा है कि ऐसा वो ऊपर से थोड़ा हुआ उठा हुआ था। आगे देखते हैं। इट कह रहा है कि इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखो बाबू, टू मी का मतलब होता है मुझे, यानी कि जब वहाँ से वो खरीद कर लेकर आया ना, तो उसे ऐसा लग रहा था कि ये किससे चीज़ से डैमेज हुआ है, पानी से डैमेज हुआ है। कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पानी से डैमेज हुआ है। यहाँ से इसको थोड़ा सा कट करते हैं। ऐसा उसे लग रहा था कि पानी से उसे डैमेज हुआ है, यानी पानी से वह खराब हो चुका है। बोथ यानी कि दोनों, फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, कह रहा है कि आग और पानी दोनों ने ही मिलकर इसको क्या कर दिया, इस डेस्क को ख़राब कर दिया। देखिए, देयर टोल ऑन का मतलब होता है डैमेज, क्या यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डैमेज, तो कह रहा है कि इसका दोनों ने मिलकर, आग और पानी दोनों ने ही मिलकर उस डेस्क को क्या कर दिया था, ख़राब कर दिया था, यानी उस डेस्क को नुकसान पहुँचाया था। फिर कह रहा है कि यहाँ से द लास्ट ड्रॉवर वाज स्टक फास्ट, जो अंतिम ड्रॉवर था ना वो बहुत ही अजीब ढंग से उसमें चिपका हुआ था, यानी कि जो अंतिम ड्रॉवर था उसमें अजीब ढंग से उसे चिपका हुआ था, वो निकल नहीं रहा था। इट ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने वो सारी कोशिश कर ली ताकि वो बहुत अच्छे से उसमें से निकल जाए, लेकिन वो निकल नहीं रहा था। इन द इंड यानी कि अंत में, आई यूज ब्रूट फोर्सेस, अंत में मैंने क्या किया, ब्रूट फोर्स यानी कि बहुत अधिक बल लगाया ताकि वो निकल जाए। एंड आई स्टक इट शार्पली विथ द साइड माई फिस्ट एंड ड्रावर फ्लू ओपन टू रिवील अ सैलो स्पेस अंडरनीथ, कह रहा है कि अंत में मैंने बहुत ज़्यादा जोर लगाया, और जब बहुत ज़्यादा जोर लगाया तो वो क्या हो गया, वो निकल गया। निकलने के बाद क्या होता है, फ्ली ओपन, यानी कि मैंने उसको जब खोला तो उसमें से खाली जगह निकला, और उस खाली जगह के अंदर भी क्या था, एक सीक्रेट ड्रावर था, यानी कि जब मैंने उसको खोला उस ड्रावर को, तो उस ड्रावर के अंदर खाली जगह थी, उस खाली जगह के अंदर भी एक जगह थी, और उसमें से क्या निकला, ड्रावर निकला। देयर वॉज समथिंग इन देयर, कह रहा है कि कुछ उसमें था, समथिंग देयर वॉज समथिंग इन देयर, यानी कि उसके अंदर कुछ था। अब क्या था आगे बताएगा, कह रहा है कि आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल बॉक्स टीन, स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स, कह रहा है कि मैंने अपने हाथ को वहाँ तक पहुँचाया, यानी कि मैं वहाँ तक पहुँचा। अब जब वहाँ तक वो पहुँचता है तो राइटर बोलता है कि टुक आउट अ स्मॉल बॉक्स, उसमें से क्या निकलता है कि स्मॉल बॉक्स निकलता है। उस स्मॉल ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या था, टीन, ये वो जो ब्लैक बॉक्स था वो टीन का था, तो उसमें क्या निकलता है, सेलो टेप्ड ऑन द टॉप ऑफ इट्स वाज पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, जो नोट पेपर था ना उस पर सेलो टेप लगा हुआ था बाबू। वो सेलो टेप जब लगा हुआ था तो उसको जब निकालता है तो उसमें क्या निकलता है, नोट पेपर निकलता है, और उस पर क्या लिखा होता है, एंड रिटन ऑन इट, उस पर लिखा होता है इट्स शेकी हैंड राइटिंग, यानी कि कपकपी हाथों से कुछ लिखा हुआ होता है उसमें। अब क्या लिखा हुआ होता है मैं बताता हूँ यहाँ पे आगे। तो कह रहा है कि जिम्स लास्ट लेटर, उस पर क्या लिखा होता है, जिम का अंतिम पत्र। कह रहा है रिसीव्ड जनवरी 25 1915 को यह उसे प्राप्त हुआ था, यानी कि उसे मिला था। टू बी ब्यूरिड विथ मी व्हेन द टाइम्स कम्स, कह रहा है कि अब मुझे उसके साथ ही दफन कर दिया जाए, जब समय आए तब मुझे उसके साथ ही क्या कर दिया जाए, दफन कर दिया जाए। व्हेन द टाइम्स कम्स टू बी ब्यूरिड, जब समय आए तो मुझे उसके साथ ही दफन कर दिया जाए, यानी कि उस लेटर के साथ ही मुझे भी दफना दिया जाए, उसे भी दफना दिया जाए। आई न्यू एज आई डिड it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the
गॉट द बेटर ऑफ द माई स्क्रपल्स इट यूजली डन्स। कह रहा है कि आई न्यू एज आई डिड, मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ कि इट वॉज रॉन्ग टू मी, यह मेरे लिए बहुत ही गलत होगा किसी दूसरे का बॉक्स खोलना, ओपन द बॉक्स, यानी किसी दूसरे का बॉक्स खोलना ये मेरे लिए बहुत ही गलत है, किसी दूसरे का बॉक्स नहीं खोलना चाहिए। फिर लास्ट में क्या होता है, आगे चलते बताते हैं। फिर कहता है कि बट द क्यूरियोसिटी, लेकिन उत्सुकता, लेकिन उसे खोलने की उत्सुकता, उसकी चाहत क्या होती है, गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, यानी कि आपके अपराध करने पर हावी हो जाती है, यानी कि अपराध करना आप चाहते हैं और क्यूरियोसिटी इतनी एक्साइटमेंट होती है कि आप जानने के चक्कर में आप कोई भी अपराध कर सकते हैं, यानी बेधड़क उस काम करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। इट यूजली डन्स, ऐसा आमतौर पे होता रहता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज अ इन्वोलप, बॉक्स के अंदर, इनसाइड द बॉक्स यानी कि बॉक्स के अंदर देयर वाज अ इन्वोलप, क्या था, इन्वोलप था यानी कि एक लिफाफा था, इसका मतलब होता है लिफाफा। द एड्रेस रीड, उस पर एड्रेस लिखा हुआ था, पता लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, पता, उस पर पता लिखा हुआ था कि मिस्टर जिम मैकपर्सन, मिस्टर जिम मैकपर्सन लिखा हुआ था, 12 कॉपर बीचेस लिखा हुआ था, ब्रिजबोर्ड लिखा हुआ था, डॉस्टेड लिखा हुआ था, यानी उसका पता लिखा हुआ था, पता लिखा हुआ था। उसके बाद आगे क्या होता है, यहाँ से ओपन कर स्क्रॉल करते हैं। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड, मैंने उस लेटर को बाहर निकाला, एंड अनफोल्डेड यानी कि खोला, यानी कि मैंने उस पत्र को बाहर निकाला और उसे खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप, कह रहा है कि वो पेंसिल से लिखा हुआ था, किस चीज़ से लिखा हुआ था बाबू, वो पेंसिल से लिखा हुआ था, और वो क्या लिखा था, उस पर डेट लिखा हुआ था, टॉप पे, उसके टॉप पे एकदम ऊपर डेट लिखा हुआ था। कौन सी डेट लिखी हुई थी, 26 दिसंबर 1914। तो हम यहीं तक इस कहानी को अभी पढ़ते हैं, इस फर्स्ट पैरा को यहीं तक पढ़ते हैं। हेलो बच्चों, तो द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड नामक चैप्टर क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट हम पढ़ रहे थे, और उसमें हम लोगों ने पैरा फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। पैरा फर्स्ट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर चेकआउट करके आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं, समरी ले लेते हैं कि हमने पैरा फर्स्ट में क्या क्या चीजें, कौन कौन सी चीज टॉपिक्स को हमने उसमें कवर किया, सॉल्व किया था। तो क्या होता है कि राइटर हैं, राइटर ने कहते हैं कि यहाँ पे एक ब्रिज बोर्ड है, यानी कि ब्रिज बोर्ड नामक जगह पे वो जाते हैं, यहाँ से वो जहाँ जाते हैं उस जगह का नाम है ब्रिजपोर्ट, और यहाँ पे वो जाते हैं। तो जाने के बाद एक जंक शॉप है, वहाँ से एक रोल टॉप डेस्क लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं, एक डेस्क लेकर आते हैं। उस डेस्क, ये डेस्क जो है रिपेयर कर रहे हैं, तो जब वो लेकर आते हैं अपने घर पे तो उसको क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। जब रिपेयर करते हैं तो इसमें से एक ड्रॉवर निकलता है, इसमें से क्या निकलता है, एक ड्रॉवर निकलता है, और उस ड्रॉवर में के अंदर से भी सीक्रेट ड्रॉवर निकलता है, उसमें से एक ब्लैक कलर का टीन बॉक्स निकलता है जो सेलो टेप से लगा होता है, उसमें से एक लिफाफा निकलता है। क्या निकलता है, इन्वेलप निकलता है, इन्वेलप निकलता है। उसमें से वो लोग क्या करते हैं, जब उसमें से वो इन्वेलप निकलता है तो उसको निकालते हैं, अनफोल्ड करते हैं, खोलते हैं, उसमें जब खोलते हैं तो उसमें एक लेटर मिलता है, और वह लेटर क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं। उसमें किसका लेटर था, क्या लेटर था, क्या उसमें लिखा हुआ था, ये पैरा सेकंड में आपको बताएगा। तो थोड़ा सा इसमें कैरेक्टर के बारे में भी आपको हम बता देते हैं कि इसमें कैरेक्टर कौन कौन से थे। तो यहाँ पे जो एक है जिम मैकपर्सन, जो जिम मैकपर्सन है वो अपनी वाइफ यानी कि डियरेस्ट कॉनी के लिए, जिम मैकपर्सन अपनी वाइफ के लिए पत्र लिखते हैं, और उस पत्र में क्या था ये पैरा सेकंड में आपको बताएगा, और क्या किस लिए पत्र लिखते हैं ये भी हम बताएंगे। इसमें पैरा सेकंड में आपको सारी चीज़ों को धीरे धीरे एक्सप्लेन किया जाता है। वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है, लेक्चर काफ़ी अच्छा होने वाला है। आप इसके साथ अच्छे से सुनिए और इसको अपने व्यवहार में उसे उतारिए कि क्या हमको इस चैप्टर से सीखने को मिलता है। ये चैप्टर क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड चीज़ों से। जो है जिम्स मैकपर्सन अपनी वाइफ यानी कॉनी के लिए लेटर लिखते हैं, तो इस लेटर में उन्होंने क्या क्या लिखा है आज यहाँ से शुरुआत करते हैं। और कंप्रीहेंशन चेक क्वेश्चन आपको दिए थे, तो यह आपने अगर कर लिया है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए, अगर नहीं किया है अभी तक तो जाके करिए। और इसके कोई भी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF का लिंक है, वहाँ से जाकर चेकआउट करके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से लिख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं। यहाँ से इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको सिखाते हैं कि इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन क्या होगा और इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। डियरेस्ट कॉनी, मिक्स जो चेक पर्सन है वो लिखते हैं कि डियरेस्ट कॉनी यानी प्रिय कॉनी, आई राइट यू इन मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। मैं एक सेकंड, हाँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डियरेस्ट कॉनी यानी कि प्रिय कॉनी, आई राइट यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, यानी कि मैं आज बहुत ही खुश हूँ, अपने खुश दिमाग से आज तुम्हारे लिए क्या लिख रहा हूँ, लेटर लिख रहा हूँ, पत्र लिख रहा हूँ। यानी कि आई का मतलब मैं होता है, राइट का मतलब लिखना होता है, टू यू का मतलब तुम्हें, यानी कि मैं ये पत्र लिख रहा हूँ बहुत ही खुश दिमाग से। फ्रेम का होता है सेट ऑफ माइंड, यानी कि मेरा दिमाग जो मेरा मस्तिष्क है, जो मेरा मन है वो काफ़ी खुश है, इसलिए मैं तुम्हें क्या कर ले रहा हूँ, पत्र लिख रहा हूँ। बिकॉज, क्यों लिख रहा हूँ पत्र, बिकॉज क्योंकि समथिंग वंडर हैज़ जस्ट हैपन डेट आई मस्ट टेल, मेरे साथ कुछ ऐसा घटना घटी है, ऐसा चीज़ घटी है जो कि काफ़ी अच्छी है, मेरे साथ काफ़ी अच्छा आज घटित हुआ है। आई मस्ट टेल यू, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ, कौन सी ऐसी घटनाएं घटी हैं ये आगे बताएगा, आगे पैरा में।
आई मस्ट टेल यू अबाउट वंस, मैं तुम्हें तुरंत यही चीज़ें बताता हूँ कि क्या मेरे साथ आज घटनाएं घटी हैं, क्या चीज़ मेरे साथ हुआ है उस वार की। अच्छा, ये जो कहानी है ये वार चल रही थी किसके किसके बीच में, ब्रिटिश के बीच में और जर्मन्स के बीच में वार चल रही है, और वहीं से वो पत्र लिखे हैं और वह पत्र अपनी वाइफ को भेजे हैं। तो वहाँ से ये बताता है, कह रहा है कि मैं तुम्हें क्या घटनाएं घटी है वो बता रहा है। राइटर वहाँ पे लिख रहा है, मिस जिम्स मैकपर्सन वहाँ पे लिख रहे हैं, कह रहा है कि वी वेयर आर स्टैंडिंग टू आवर ट्रेंचेस, हम सभी कहाँ खड़े हुए थे, हम सभी, स्टैंडिंग का मतलब होता है खड़ा होना, वी का मतलब होता है हम, तो हम सभी कहाँ खड़े होते हैं, ट्रेंचेस। ट्रेंचेस का मतलब अब क्या होता है, देखो क्या होता है, जब भी कोई वार होती है तो वार के बीच में यहाँ पे इस तरीके की लाइन बनाते हैं, सॉरी, क्या होता है कि जब वार होता है तो दो देश अपने ट्रेंचेस बने होते हैं, इसमें से आर्मी यहाँ पे रहती है, ये आर्मी यहाँ पे रहती है ताकि दुश्मन के जो दुश्मन के ट्रेंचेस है यहाँ पे जो आर्मी है एक गड्ढा टाइप का, यहाँ पे आर्मी छुपी रहती है ताकि दुश्मन के गोलियों से बच सके, यहाँ पे जो उनके गोलियों से बच सके, आर्मी को डायरेक्ट गोली ना लगे। अब बॉर्डर फिल्म देखेंगे कुछ उसी तरीके के ट्रेंचेस में वे लोग रहते हैं, आर्मी अपने छिपे हुए रहते हैं। तो ये अपने ट्रेंचेस में थे, कौन थे, मिक्स जेमपर्सन, वो अपने ट्रेंचेस में थे, अपने उस गड्ढे में थे, यानी कि जहाँ पे वो सब लोग वार के लिए तैयार रहते, सब सारे सोल्जर्स वहाँ पे रहते हैं। कह रहे हैं कब थे वहाँ पे, स्टरडे मॉर्निंग, ये कब की बात है, ये बात है यस्टरडे मॉर्निंग की, यानी कि पिछली मॉर्निंग, यानी कि सुबह की। वो कौन सा दिन था, क्रिसमस मॉर्निंग, यानी कि क्रिसमस का दिन था। इट वॉज अ क्रिप्स, वह कूल था, यानी कि वह दिन कैसा था, कूल यानी कि ठंडा था, एंड क्वाइट अबाउट, और काफ़ी अच्छा था, बेहतर था। अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, वह दिन काफ़ी सुंदर था, काफ़ी अच्छा था। आई एवर सीन, जैसा होना चाहिए वैसा वो दिन था, काफ़ी सुंदर था, काफ़ी अच्छा था। एज कोल्ड, उस दिन ठंडी थी। फ्रॉस्टी, यानी कि उस दिन बर्फ़ वाला दिन था, क्योंकि क्रिसमस का मॉर्निंग था तो इसलिए वह दिन काफ़ी अच्छा था। और क्रिसमस के दिन पर ऐसा आमतौर पर होता रहता है कि वह दिन काफ़ी बर्फ़ गिरती है वहाँ पे, और काफ़ी कोल्ड ठंडा था, क्योंकि क्रिसमस हमेशा दिसंबर के दिन में मनाई जाती है, तो वहाँ पे काफ़ी बर्फ़ गिर रही थी, काफ़ी ठंडी थी, तो ऐसा था। शुड भी, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि क्रिसमस के दिन पर ऐसा ही होता है। तो कह रहा है कुछ ऐसा ही दिन था। आई शुड लाइक टू एबल, यहाँ पे कह रहा है राइटर, यहाँ पे कह रहे हैं मिक्स जेमपर्सन, सॉरी, आई शुड लाइक टू एबल टू टेल यू, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बताना चाहिए, क्या बताना चाहिए, डैट की वी बिगेन इट, हमें शुरुआत करना चाहिए था। यानी कि वो कह रहे हैं कि हमें तुम्हें बताना चाहिए कि ये चीज़ें हमें शुरुआत करनी चाहिए थी। क्या शुरुआत करनी चाहिए थी, बट द ट्रूथ, लेकिन सत्य यह है कि आई एम असेम टू से, मुझे कहने में शर्म आ रही है, मुझे करने में शर्मिंदा महसूस हो रहा है कि यह सत्य यह है कि स्टेट यह है कि फ्रिस्ट यहाँ पे किसको कहा गया है, जर्मन को कहा गया है, जर्मन की आर्मी को ना यहाँ पे फ्रिज से डिनोट कर दिया गया है। तो उनको कह रहा है कि ये मुझे कहने में शर्म आ रही है कि ये सबसे पहले किन्होंने शुरुआत किया था, फ्रिज, यानी कि जर्मन्स ने शुरुआत किया था। वो क्या चीज़ें शुरुआत की थी, फर्स्ट समवन सा अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस, यानी कि उस ट्रेंचेस में, यानी कि उस जगह पे जहाँ पे वो सारे सोल्जर्स थे, इन सारे सोल्जर्स जो यहाँ पे सारे सोल्जर्स थे, इस जगह से कोई एक इंसान, यानी कि फर्स्ट समवन, कोई एक सोल्जर, कोई एक वहाँ से सोल्जर उठा और उसने क्या किया, वाइट फ्लैग वेविंग, यानी कि वाइट, यहाँ वाइट का मतलब सफ़ेद और फ्लैग का मतलब झंडा, यानी कि झंडा को वहाँ पे लहराया, इस तरीके से झंडे को लहराया अपोजिट साइड, यानी कि वह दूसरे आर्मी का था। और ऐसा आमतौर पर होता नहीं है कि कोई दूसरे आर्मी वाले क्या करे कि फ्लैग, यानी कि झंडे लहराए, हो सकता है इसमें कोई दूसरा साइन भी हो। तो ये कह रहा है कि देन दे वेर कॉलिंग आउट, अब उन्होंने क्या कहने लगा, फ्रॉम अक्रॉस, अब उन्होंने कहने लगे क्या, नो मैंस लैंड, एक ऐसी, देखो नो मैंस लैंड किसे कहते हैं कि एक ऐसी जगह जहाँ दोनों देशों की आर्मी है, दोनों आर्मी वहाँ पे जा नहीं सकती है, उसको बाउंडेड किया जाता है, तो उसको बोलते हैं नो मैंस लैंड। तो वहाँ पे वो वहाँ से अपोजिट साइड की जो आर्मी थी वो कह रही थी, क्या कह रही थी, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, यानी क्रिसमस मुबारक। टॉमी, अब टॉमी किसको डिनोट किया गया है, टॉमी डिनोट किया गया है ब्रिटिश आर्मी को। देखो यहाँ पे हम आपको बताते हैं, यहाँ पे जो यहाँ जर्मन वाले आर्मी है उनको कहा गया है, उनको जो जर्मन वाले आर्मी है उनको कहा गया फ्रिस्ट, और जो वहाँ पे ब्रिटिश आर्मी उसको कहा गया टॉमी। तो जो टॉमी और फ्रिज, ये जर्मनी की आर्मी को कहा गया है, और यहाँ पे ये इस किसकी आर्मी को कहा गया है, ये आर्मी ब्रिटिश की आर्मी को कहा गया है। तो यहाँ पे कहते हैं कि दे वेर कॉलिंग, वो क्या कह रहे थे, क्या बोल रहे थे, वो बोल रहे थे हैप्पी क्रिसमस टॉमी, यानी कि टॉमी यानी कि ब्रिटिश आर्मी को क्या बोल रहे थे, हैप्पी क्रिसमस, यानी कि क्रिसमस मुबारक। वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, हम लोग आश्चर्यचकित में पड़ गए कि आखिर ये हम लोगों को क्यों हैप्पी क्रिसमस बोल रहे हैं, ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। अब देखिए क्यों, जैसे मान ली इंडिया की आर्मी है और यहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी है, के पाकिस्तान लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे IND इंडिया। अब ये पाकिस्तान की आर्मी इंडिया की आर्मी को हैप्पी होली बोले तो थोड़ा अजीब लगेगा ही, क्योंकि ऐसा आमतौर पे लोग बोलते नहीं है। अचानक हैप्पी होली बोलने लगे, हैप्पी दशहरा बोलने लगे, हैप्पी आपको क्या दिवाली बोलने लगे, तो थोड़ा अजीब लगेगा ही। तो इसी तरह इंडिया की आर्मी को कि क्यों बोल रहे हैं, कभी बोलते नहीं है तो इसी तरीके से वहाँ पे जो है वो बोल रहे थे कि हैप्पी क्रिसमस, तो इनको थोड़ा अजीब लगा। समवन
अब आगे पढ़ते हैं कि समवन यानी कि कुछ उसमें से साउटेड बैक चिल्लाए फिर से, कुछ उसमें से फिर से चिल्लाए कि हैप्पी क्रिसमस सेम टू यू। तो इधर से भी हम लोग, अब इधर से ये लोग चिल्लाएंगे पाकिस्तान वाले हैप्पी होली, तो हम लोग भी क्या बोल देंगे हैप्पी होली। तो इधर से वो लोग जब चिल्लाए हैप्पी क्रिसमस, तो ये जर्मनी वाले भी उनको क्या बोल दिए हैप्पी क्रिसमस सेम टू यू, यानी कि वो लोग क्या बोले सेम टू यू, यानी कि आपको भी हैप्पी क्रिसमस मुबारक। आई थॉट मैं सोच रहा था, आई सोचा ही मैंने विचार किया या मैं सोच रहा था, थॉट का मतलब विचार होता है, आई का मतलब मैं होता है मैं सोच रहा था कि डैट की वुड बी डैट, यह बस अंत हो जाएगा, अब कहानी ख़त्म, यहीं पे सारा मामला ख़त्म, यानी कि अब हैप्पी क्रिसमस हुआ, हैप्पी क्रिसमस उन्होंने लोग बोला और हम लोगों ने क्या बोल दिया सेम टू यू। तो ये अब यहीं तक समाप्त हो जाएगा, सब कहानी समाप्त हो जाएगी। वी ऑल डिड, हम सभी यही सोच रहे थे कि ये सारी चीज़ें यहीं पे बंद हो जाएगी। बट देन सडनली, लेकिन अचानक क्या होता है, बट देन सडनली, लेकिन अचानक क्या होता है, वन ऑफ देम उसमें से कोई एक, बट लेकिन देन सडनली अचानक क्या होता है, उसमें से कोई एक वाज अप यानी खड़ा होता है, ग्रे कोट एंड वेविंग वाइट फ्लैग, उसमें से कोई एक खड़ा होता है जो कि ग्रे कलर का कोट पहना होता है, उसमें से खड़ा होता है, वो झंडे को क्या कर लेता है फहराने लगता है, ये जो झंडा है इसको क्या कर लेता है लहराने लगता है, यानी कि वेविंग करने लगता है, इसको लहराने लगता है। कह रहा है कि डोंट शूट। अब क्या होता है कि जब वो लहराने लगता है तो वो आगे आ रहा लहरा रहा था, तो इधर से ये बोलते हैं मिस जेम पर्सन कि डोंट शूट लेट्स, यानी कि लेट्स का मतलब यहाँ पे बॉयज़, क्या कहा गया है बॉयज़, यानी कि कह रहा है कि डोंट शूट यानी कि मारना मत, समवन शाउटेड किसी ने उसमें से चिल्लाया, यानी कि डोंट शूट मारना मत, उसमें से किसी ने चिल्लाया। कह रहा है एंड नो वन डिड, और ऐसा हुआ भी नहीं, किसी ने उसको मारा भी नहीं। देन देयर वाज अनदर फिस्ट, फिर एक क्या हुआ कि एक फिस्ट यानी कि एक जर्मन सोल्जर उसके यानी कि पैरापेट पे आके खड़ा हुआ। पैरापेट किस जगह को बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ट्रेंचेस है और ट्रेंचेस के ऊपर क्या एक जगह बना दी जाती है, इस जगह से क्या होता है दुश्मन की आर्मी को आप देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक जगह है और यहाँ से इस जगह से आकर दुश्मन की आर्मी को देखा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से जर्मन सोल्जर एक एक करके इस पैरापेट्स पे आ रहे थे, पैरापेट्स पे जब आ रहे थे तो इनको लगा ना कि चाल है, क्या है चाल है कि हमको फंसाया जा रहा है। तो फिर क्या होता है कि डोंट शूट बोलते हैं लेट्स, यानी कि बॉयज़ लड़को मारो मत, समवन शाउटेड उसमें से कोई चिल्लाता है, एंड और नो वन डिड कोई मत मारो, देन देयर वाज अनदर फिर यानी कि अगला जो जर्मन सोल्जर था अप ऑन द पैरापेट, उस पैरापेट पाता है एंड अनदर, और इसी तरीके से करके क्या होता था एक एक करके सब उस पैरापेट्स पे आ रहे थे। कीप योर हेड्स डाउन, अब ये आदेश देते हैं कि अपने सिर को नीचे करो, क्योंकि हो सकता है ये चाल है आपको ऊपर बुला के फ्लैग दिखा गया, हो सकता है कि हमारे सारे सोल्जर्स को मार दिया जाए। तो ये क्या कहते हैं कि अपने सिर को नीचे करो। आई टोल्ड द मैन, मैंने अपने सोल्जर से कहा इट इज़ अ ट्रिक, यह हो सकता है एक ट्रिक है, बट इट वाज नॉट, लेकिन ऐसा था नहीं, वो बताना चाहते हैं कि ऐसा था नहीं। वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग अ बॉटल एबव हिज हेड, तो एक जर्मन उसमें से क्या कर रहा था ना कि ऊपर बॉटल लेकर हिला रहा था, यानी कि अपने हाथ को ऊपर करके, यहाँ पे जर्मन है ना, तो यहाँ पे जर्मन ये क्या कर रहा था कि अपने हाथ को ऊपर करके और यहाँ से बॉटल पकड़ के इस तरीके से बॉटल का साइन अच्छी भी बनाए, इसको क्या कर रहा था, इसको हिला रहा था कुछ इस तरीके से ताकि अपने साइन में कुछ कह सके। अब क्या होता है कि आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ से इसको कट करते हैं, यहाँ से आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि हाँ बॉटल हिला रहा था कि इट वॉज अ क्रिसमस डे, आज कौन सा दिन है, क्रिसमस का दिन है। टॉमी आज क्रिसमस का दिन है। टॉमी किसके लिए रिलेट किया गया है, ब्रिटिश आर्मी के लिए कहा गया। वी हैव स्नैप्स, हमारे पास क्या है स्नैप्स। अब देखो स्नैप्स का मतलब क्या होता है, स्नैप्स का मतलब ये होता है कि जैसे दो ब्रेड हैं, इन दोनों ब्रेड, एक ब्रेड नीचे एक ब्रेड ऊपर है, इन दोनों ब्रेड के ऊपर नीचे ब्रेड क्या रख दिया जाए, हम लोग मीट के पीसेस कुछ रख दिया जाए, इसको बोलते हैं स्नैप्स। हमारे पास क्या है स्नैप्स है। यू हैव सॉसेस, नहीं सॉसेस को हम बोलते हैं ये मीट वाला, स्नैप्स को बोलते हैं कि हमारे पास स्नैप्स है, कुछ इस तरीके की खाने वाली चीज़ें हैं। कह रहा है वी विल मीट यू, हम आपसे मिलना चाहते हैं। यस, तो उन्होंने आदेश दे दिया कि हाँ ठीक है आप आइए हमसे मिलिए। बट दिस टाइम देयर वेयर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवार्ड्स अक्रॉस नो मैंस लैंड। अब ये बहुत ही अजीब बात थी कि दोनों आर्मी, दोनों जो दो लोगों की आर्मी थी वो एक ऐसी जगह पे आ रही थी नो मैंस लैंड में जहाँ पे आना मना था, यानी कि जहाँ पे आना मना था, दो देशों की आर्मी वहाँ पे आ रही थी। कर बट दिस टाइम ये पहली बार था, देयर वाज डजन्स यानी कि दर्जनों लोग, दर्जनों वहाँ पे आर्मीज नो मैंस लैंड्स में आ रहे थे, एंड उनके पास राइफल्स भी नहीं थे बिटवीन देम, यानी कि उनके पास राइफल्स भी नहीं थी, यानी कि बिना राइफल के बिना हथियार के वो लोग वहाँ पे आ रहे थे। अब क्या होता है कि इसमें से कोई एक लिटिल प्राइवेट मॉरिसस, एक कोई था वहाँ पे लिटिल प्राइवेट मॉरिसस, वो कहते हैं कि आज फर्स्ट अप, वो सबसे पहले उठे, कम ऑन बॉयज़, उठो लड़को, क्या कर रहे हो, व्हाट आर वेटिंग फॉर, तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो। व्हाट का मतलब क्या होता है, वी का मतलब हम होता है कि तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और फिर वो लोगों ने रुका नहीं, उन लोगों ने वहाँ पे रुका नहीं। आई वॉज द ऑफिसर, मैं यहाँ पर ऑफिसर था।
आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन। वो ऑफिसर थे वहाँ पे, जो थे वो ऑफिसर थे, वो सोच रहे थे कि मैं ये भी कह सकता था कि आप ये नो मैंस लैंड में क्या करने आ रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। आई सपोज मैं ये सपोज कर रहा था कि बट द ट्रूथ इज़ डैट नेवर इवन ऑकर टू मी एंड आई शुड। मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मतलब कि मुझे अजीब लग रहा था कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं, ऐसा चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा कोई फीलिंग्स भी नहीं आ रहे थे। मैं ऐसा सोच रहा था कि यहाँ पे आएंगे तो मैं इनको बोल दूंगा कि आप यहाँ पे क्या करने आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ उन लोगों ने किया भी नहीं। ऑल अलॉन्ग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी मैन। अब देखो यहाँ से क्या होता है बहू, यहाँ से आगे पढ़ते हैं। कह रहा है ऑल अलॉन्ग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग। कह रहा है कि ऑल अलॉन्ग सभी सोल्जर्स जो थे वहाँ पे एक दूसरे के करीब आ रहे थे, यहाँ यानी कि उस नो मैंस लैंड्स में आ रहे थे, यानी कि ग्रे कोट्स खाकी कोट्स दोनों सोल्जर्स वहाँ पे एक दूसरे के मिडिल ऑफ द मीटिंग, यानी कि उस मीटिंग करने के लिए वहाँ पे आ रहे थे, उसके बीच यानी कि नो मैंस लैंड्स में वहाँ पे आ रहे थे। एंड आई वाज वन ऑफ द, मैं भी उनमें से एक था। एंड का मतलब और होता है, आई का मतलब मैं होता है, तो कह रहे कि मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी उस चीज़ का हिस्सा था। इन द मिडिल ऑफ द वार, यानी कि उस युद्ध के वार के बीच में, यानी मिडिल का मतलब होता है बीच, यानी कि उस वार के बीच में वी वेयर मेकिंग पीस, हम शांति बना रहे थे, यानी कि शांति चाह रहे थे या शांति बना रहे थे। यू कांट इमेजिन, अब ये कह रहा है अपने डियरेस्ट कॉनी, यानी कि कॉनी, प्रीतम कॉनी, यू कांट इमेजिन, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती, माई फीलिंग्स, मेरे फीलिंग्स को, मेरे ऐसी चीज़ों को, जो मेरी भावनाओं को तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। एज आई लुक इन टू द आइज़ ऑफ फ्रिज ऑफिसर, जो मैंने फ्रिज ऑफिसर की आंखों में देखा है, यानी कि जर्मन्स के ऑफिसर के आंखों में जो मैंने फीलिंग्स देखी है, जो मैंने चीज़ें देखी हैं, उनको तुम कल्पना भी नहीं सकती। हु अप्रोच्ड मी, जिन्होंने मेरे को अप्रोच किया, उन्होंने अपना हाथ फैलाया। एंड हैंस उल्फ जो है वहाँ पे एक सोल्जर हैं, उन्होंने क्या किया कि अपना हाथ फैलाया, और हाथ फैलाकर क्या कहें कि ही सेड ग्लिमली माई हैंड एंड वार्मी एंड होल्ड इट। उन्होंने मेरे हाथ को कुछ इस तरीके से पकड़ा जैसे लग रहा है कि मित्रता कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही प्यार से उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ा। एंड कह रहा है यहाँ पे आई एम फ्रॉम डोजेल ड्रॉफ, मैं कहाँ से हूँ, डोजेल ड्रॉप से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं क्या बजाता हूँ, ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ। कुछ एक तरीका इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो कहाँ बजाते हैं ऑर्केस्ट्रा में। हैप्पी क्रिसमस, यानी को बोलते हैं हैप्पी क्रिसमस, यानी कि क्रिसमस मुबारक। अब ये बताते हैं जिम मैकपर्सन बताते हैं अपने बारे में, कह रहे हैं कि कैप्टन जिम मैकपर्सन, मैं कौन हूँ, कैप्टन जिम मैकपर्सन। आई रिप्लाइड, मैंने बोला। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू, आपको भी क्रिसमस मुबारक। आई एम एन स्कूल टीचर, मैं एक स्कूल का अध्यापक हूँ। फ्रॉम डोरसेट में, जो कि कहाँ पे है, वेस्ट इंग्लैंड में है, इंग्लैंड के पश्चिम में है, पूरा पश्चिम, हाँ इंग्लैंड के पश्चिम में, मैं वहाँ पर क्या हूँ, एक टीचर हूँ। कह रहा है डोरसेट, हाँ अरे डोरसेट, वाई स्माइल, वो थोड़ा मुस्कुराए। आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को तो जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इस जगह को बहुत अच्छी ढंग से जानता हूँ। वी शेयर माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट ससाज, कह रहा है कि हम दोनों ने अपना रम यानी कि दारू जो होती है उसको शेयर किया, और उनका सॉसेज शेयर किया, जो कि वो मीट के जो दो ब्रेड के बीच में जो मीट लगा होता है उस चीज़ को सॉसेज बोलते हैं, उसको हम दोनों ने क्या किया, शेयर किया। एंड वी टॉक, और हम बातें करने लगे। कौन, हाउ वी टॉक, कैसे बातें कर रहे थे हम। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो बहुत ही अच्छा इंग्लिश बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही अच्छा इंग्लिश बोल रहे थे, बहुत ही अच्छा उनकी इंग्लिश पे पकड़ थी। बट लेकिन इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन द डोरसेट, लेकिन सोचने वाली बात ये थी, आश्चर्य करने वाली बात ये थी कि उन्होंने कभी अपना पैर डोरसेट में तो रखा ही नहीं था, फिर भी वो इतना अच्छा इंग्लिश बोल पा रहे थे। नेवर इवन बीइंग टू इंग्लैंड, वो कभी इंग्लैंड गए भी नहीं थे, उसके बारे में जानते, में तो बुक्स में पढ़े थे, स्कूल में सुने थे, लेकिन अभी तक वो इंग्लैंड आए नहीं थे। ही हैड लर्न, उन्होंने क्या सीखा था। एंड ही न्यू इंग्लैंड फ्राम स्कूल, ये इंग्लैंड के बारे में कैसे जानते थे, स्कूल से जानते थे, यानी कि नो का मतलब होता है जानना, इंग्लैंड के बारे में कैसे जानते थे, स्कूल से जानते थे, यानी कि स्कूल में उनको इंग्लैंड के बारे में पढ़ाया गया होगा। एंड फ्राम रीडिंग बुक्स, और इंग्लिश के किताबों से वो इंग्लैंड के बारे में जानते थे। हिज फेवरेट राइटर, उनके फेवरेट राइटर कौन थे, थॉमस हार्डी थे, और उसके फेवरेट बुक कौन सी थी, फार थी, जो कि मैडिंग क्राउड की थी। किसकी, मैडिंग क्राउड की उनकी फेवरेट बुक थी, और उनका फेवरेट बुक फार थी, और किसकी लिखी हुई थी, मैडिंग क्राउड की लिखी थी, और उनका फेवरेट राइटर कौन था, थॉमस हार्डी था, जो कि इंग्लिश बुक वो पढ़ते थे, इसलिए वो यहाँ पे बता रहे हैं। कह रहे हैं सो आउट ऑफ देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉकिंग हाउ इज नो मैंस लैंड में, उस जगह पे जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, यानी कि दोनों देशों की आर्मी आती जाती नहीं है, ब्रिटिश, और आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि ब्रिटिश की आर्मी और जर्मन्स की आर्मी उस नो मैंस लैंड में, और हम लोग बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, बैत वैसा के बारे में, ग्रीबल ओक के बारे में, सेगमेंट ऑफ ट्रॉयज एंड डोरसेट के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बहुत अच्छे ढंग से बातें कर रहे थे। ही हैड अ वाइफ, उनकी एक वाइफ थी।
उनका एक बेटा था और उन बेटा बर्न जस्ट 6 मंथ एगो, उनका उस बेटे का जन्म कब हुआ था? लगभग 6 महीने पहले ही हुआ था। एज आई लुक अबाउट टू मी देयर वाज हंड्रेड्स ऑफ खाकीज एंड ग्रेग्स एवरीवेयर एंड आई लुक, जैसा कि मैं देख पा रहा था कि हर्डल्स यानी कि इतनी सारी बाधाओं के बाद भी खाकी और ग्रे दोनों लोग एवरीवेयर हर जगह फैले हुए थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, इस नो मैंस लैंड में एक दूसरे के पास जाकर बातें कर रहे थे, यानी कि उस पूरे यहाँ पे नो मैंस लैंड में सारे आर्मीज एक दूसरे में ऐसे ऐसे यानी घुल मिल गए रहते, ऐसा लग रहा था। तो आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। कह रहा है कि वहाँ पे क्या हो रही थी? स्मोकिंग हो रही थी, जो कि बहुत ही गंदी बात है। स्मोकिंग हो रही थी, लाफिंग हो रही थी यानी कि हंस रहे थे हम लोग, टॉकिंग बात कर रहे थे, ड्रिंकिंग पी रहे थे कुछ, ईटिंग खाना खा रहे थे, हैंड्स उफ। अब ये कह रहे हैं कि हैंड्स उफ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट आवर वंडरफुल क्रिसमस केक। कह रहे हैं कौनी, जो तुमने क्रिसमस केक भेजा था ना, वो हम लोगों ने किसके साथ शेयर किया था? हैंड्स ऑफ के साथ शेयर किया। यानी कि वो कह रहे हैं, जिम्स मैकपर्सन कह रहे हैं कि हाँ, जो आपने केक भेजा था वो मैंने केक हैंड्स ऑफ के साथ शेयर किया था। हिज थॉट, उनका विचार था कि मिर्जापन, यानी कि मिर्जापन क्या होता है? एक स्वीट कवरिंग केक होता है जो कि किस किस चीज़ से बना होता है? शुगर से बना होता है, एग से बना होता है, आलमंड से बनता है। अब देखो केक, जो वो केक भेजी थी ना कौनी, केक के ऊपर क्या था? यहाँ पे केक बनाते हैं, इस केक के ऊपर ये जो है मर्जापन लगा हुआ था। ये जो है एक तरीके की पतली लेयर होती है मिठाई की। ये बहुत ही अच्छा था, वो कह रहे थे कि बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही टेस्टी है। आई एग्रीड, मैं इसमें सहमत हुआ। वी एग्रीड, हम सभी सहमत हुए। एवरीथिंग, हर बातों पे हम दोनों आर्मी हर बातों पे सहमत हुए। बट फिर भी क्या होता है ना कि हम दोनों एक दुश्मन है, क्या है? एंड लास्ट में सारी चीज़ों पर सहमत होने के बाद भी क्या होता है कि ऑल अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज ही वॉज माई एनिमी। सभी बातों पर सहमत होने के बाद भी हम लोग क्या है? एनिमी है, एक अपने आप में दुश्मन है। देयर नेवर वाज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट। मुझे नहीं लगता कि अब इस तरह की क्रिसमस पार्टी फिर कभी होगी। मुझे ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि इस तरह की क्रिसमस पार्टी फिर कभी होगी। कह रहा है कौनी से। देन समवन, इसमें उनमें से कोई एक, आई डोंट नो हु, मैं नहीं जानता था कि कौन था, यानी कि उसमें से कोई एक, मैं उसके बारे में नहीं जानता। ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, वह वहाँ पर क्या लेकर आता है? फुटबॉल लेकर आता है। मैं नहीं जानता था कि वो कौन था। ग्रेट कोट्स वेयर डम्प्ड इन पाइप्स टू मेक देयर गोल पोस्ट। अब क्या होता है कि देखिए, जब आप गली क्रिकेट खेलते हैं या आप लोग क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हो, तो उसमें होता क्या है कि आप यहाँ पे क्या हम बता रहे हैं यहाँ से, क्या होता है कि आप लोग गोल्स बनाते हैं, किसका गोल्स किधर रहेगा, जैसे ये बीच का लाइन हो गया, यहाँ पे यहाँ पे लोग खड़े हुए, जैसे 4 लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, 4 लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, और यहाँ पे इसका गोल बनेगा, इस आदमी का गोल बनेगा, यहाँ पे इनका गोल बनेगा। सभी लोग अपना अपना गोल बनाते हैं और इधर उधर से खेलना शुरू करते थे। इसी तरीके के वो लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो गोल बनाए थे, ये अपना ग्रेट कोट्स, यानी कि जो कोट्स उन लोगों ने पहना हुआ था, उसी का वो लोग वहाँ पे रखकर क्या बना दिए थे? गोल बना दिए थे। ठीक है, तो यही कह रहा है कि उसमें से मुझे पता नहीं है कौन था, लेकिन वो आया और वो आकर अपना फुटबॉल देकर गया, और हम लोगों ने क्या किया? ग्रेट कोट्स वहाँ पे रखे और वहाँ से उसको गोल बना दिया। एंड नेक्स्ट थिंग्स वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फिस्ट इट्स मिडिल ऑफ द मैन ऑफ नो मैंस लैंड, और हम दोनों लोग बीच में थे। हैंड्स ऑफ एंड आई लुक एंड द चीयर्ड। और क्या हो रहा था कि अब बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी, दिसंबर के महीना था, तो जब बहुत ज़्यादा ठंडी थी, क्रिसमस का दिन था, तो बहुत ज़्यादा ठंडी थी, इसीलिए हम लोग क्या किए थे वहाँ पे कि अब हम लोगों को ठंडी लग रही थी, और हम लोग को जब ठंडी लग रही थी तो हम लोग क्या कर रहे थे? ये बता रहा है कि हैंड्स उफ एंड आई लुकड ऑन, और हम उनको देख रहे थे। चीयर, यानी कि हम हंस रहे थे, क्लैपिंग, तालियां बजा रहे थे, आवर हैंड्स, हाथों से, एंड और क्या कर रहे थे? अपने पैरों से ज़मीन पे मार रहे थे ताकि हमको ठंडी कम लगे। टू कीप आउट कोल्ड, यानी कि ठंडी को हम भगा सके, एज मच एज थिंग, यानी कि जितना जल्दी हो सके। कह रहा है कि देयर वाज अ मोमेंट, यह एक क्षण था, यह एक पल था। देयर वाज अ मोमेंट, यह एक क्षण था, यह एक पल था। व्हेन आई नोटिस आवर ब्रीथ्स मिलिंग इन द एयर बिटवीन अस, ये एक क्षण था, यह एक पल था कि जब हम दोनों की सांसें, जो हम लोग हवा छोड़ रहे थे, जब ठंडी के दिन में आप जो हवा छोड़ते हैं मुंह से, तो वो क्या होती है? भाप के फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगते हैं, भाप के फॉर्म में बनने लगते हैं। वो दोनों हवाएं क्या कर रही थी? मिल रही थी। तो कुछ इसी तरीके के लग रहा था कि ह्यूमैनिटीज़, आज मानवता जो है मिल रही है, कुछ इसी तरीके की वो बात सोच रहे थे। कह रहा है कि ही सॉ इट टू मी एंड स्माइल, वो मेरी तरफ देखे और हंसे, यानी कि स्माइल किए। जिम्स मैकपर्सन, ही सेड आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद उन्होंने कहा कि आई थिंक दिस इज़ हाउ शुड रिजॉल्व दिस वार,
मुझे लगता है कि मैं बता सकता हूँ कि हम लोग वार को कैसे रिसॉल्व कर सकते हैं, कि वार को कैसे होने ही ना दें, हम लड़ाई को कैसे होने ही ना दें, हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बाई फुटबॉल के जरिए। अब फुटबॉल मैच के जरिए हम वार को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अगर हम फुटबॉल मैच खेलेंगे तो कोई आदमी मरेगा नहीं, कोई महिला विधवा होगी नहीं, कोई बच्चा अनाथ होगा नहीं। जब हम फुटबॉल खेलेंगे तो जो जीतेगा वो जीत गया, जो हारेगा वो हार गया। सिंपल मैच फुटबॉल के जरिए। तो ऐसे कहते हैं क्यों फुटबॉल जरूरी है? नो वंस डाइज इन फुटबॉल मैच में कोई मरेगा नहीं, कोई चिल्ड्रन अनाथ नहीं होगा। ऑर्फन का मतलब क्या होता है? अनाथ नहीं होगा। नो वाइफ्स बिकम विडो, कोई महिला विधवा नहीं होगी। फिर यहाँ पे क्या करते हैं ना कि थोड़ा ये मजाक करते हैं उनसे, जिम मैकपर्सन से थोड़ा ये मजाक करते हैं। क्या मजाक करते हैं? मुझे लगता है ना कि मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए हम लोगों को। अब क्योंकि इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेला जाता है, इसीलिए उनको लग रहा था कि सबसे ज़्यादा क्रिकेट ही खेलना चाहिए। आई टोल्ड हिम, हमने कहा, देन वी टॉमीज कुड बी श्योर विनिंग, और हम लोग इसमें जीत भी जाते, क्योंकि प्रॉबली शायद हम लोग इसमें जीत जाते, क्योंकि हम लोग क्रिकेट शुरू से खेले हैं, तो हम लोग इसमें जीत भी सकते हैं। वी लव्ड, हम दोनों लोग हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और दोनों लोग मिलकर हम लोग क्या करने लगे? गेम को देखने लगे। सैड टू से, अब कह रहे थे, क्या कह रहे थे? आगे पढ़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि एक सेकेंड, यहाँ पे करते हैं इसको। हाँ, कह रहा है कि कोनिस फर्स्ट वन। अब देखो जर्मन्स यहाँ पे जीत जाते हैं। जब जर्मन्स यहाँ पे जीत जाते हैं तो 2-1, यानी कि एक तरफ से एक सेकेंड, जर्मन्स यहाँ पे जीत जाते हैं। 2 गोल्स जर्मन्स का होता है और 1 गोल जो है पे ब्रिटिशर्स का होता है। तो यहाँ पे जर्मन्स यहाँ पे जीत जाते हैं 2 गोल्स होने की वजह से। तो कह रहा है कि बट एज हैंस उल्फ जनरली सेड, उन्होंने कह रहा था कि आवर गोल्स वॉज वाइडर, हमारा गोल्स जो था चौड़ा था, देन देयर सो इट्स वाज नॉट क्वाइट फेयर, इसलिए गेम जो है वो अच्छा नहीं हुआ, इसलिए हम लोग हार गए। अब जो गोल बनाया था वो तो हो सकता है कि चौड़ा बना दिया। जैसे यहाँ पे जो गोल्स था, यहाँ पे इस तरीके की जो लाइन थी, यहाँ पे सोल्जर्स थे, और यहाँ का गोल हो सकता है किसी का बड़ा हो गया होगा, इधर का गोल छोटा हो गया। तो यही कह रहे हैं कि यहाँ पे जो इंग्लैंड वाले हैं, इनका गोल जो है ये बड़ा हो गया था, और यहाँ पे इनका जो गोल था वो छोटा था, इसी की वजह से लोग हार जाते हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से पढ़ते हैं कोनीस फर्स्ट विन। यहाँ पे कोनीस का वो कहते हैं कि जिम पर्सन अपनी वाइफ से कि फ्रीज, यानी कि जर्मन्स जीत गए। यहाँ पे जर्मन्स जीत, क्योंकि उनके पास 2 गोल हो गया था, और यहाँ पे ब्रिटिशर्स के पास जो थे वो 1 ही गोल होते, इसके वजह से वो लोग जीत गए थे। लेकिन यहाँ पे हैंस उफ कहते हैं, वो क्या कहते हैं? जनरली सेट वो कह रहे थे कि आवर गोल्स वाज वाइडर, हमारा जो गोल था वो वाइडर था, यानी कि चौड़ा था। क्यों चौड़ा था बता रहे हैं यहाँ पे, देखो ये लाइन यहाँ पे ऐसे खींच दो, और यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे इंग्लैंड की आर्मी है और यहाँ पे जर्मनी की आर्मी है। तो हो सकता है कि जो उन्होंने अपना ग्रे कोट दिया था वहाँ पे कम रखा हुआ, यहाँ पे थोड़ा कम चौड़ा था, और यहाँ पे हो सकता है कि इन लोगों ने चौड़ा हो गया होगा। इसी की वजह से ये इधर का जब गोल मारते होंगे तो यहाँ पे चला जाता होगा, कुछ यहाँ पे चला जाता होगा, इसी की वजह से हो सकता है कि इन्होंने जीत गया। कुछ इसी तरीके के वो एक्सक्यूजेस दे रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ तक जब हुआ और कह रहे थे कि हमारा गोल जो है फेयर नहीं हुआ, हमारा गेम जो है फेयर नहीं हुआ है। द टाइम केम, समय आया, ऑल टू सून, बहुत ही जल्द, व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, जब गेम खत्म हो गया। द स्नैप्स एंड द रम्स ऑफ सर्चेस हैड लॉन्ग सिंस, और हम दोनों ने खा पी कर खूब ज़्यादा मस्त हो गए और सारी चीज़ें खत्म हो गई। सिंस रन आउट, अब जाने का समय हुआ। एंड वी न्यू इट वाज ओवर, अब सब कुछ खत्म हो गया। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। आई विश्ड हैंस, मैंने हैंस को विश किया कि हम लोग जल्द ही, क्या होप, आशा थी कि हम लोग जल्द ही अपनी फैमिली से क्या करेंगे, फिर से मिलेंगे। एंड फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम, और फाइटिंग खत्म, यानी कि लड़ाई खत्म हो जाएगी और हम दोनों अपने परिवार से बहुत ही जल्दी क्या करेंगे, मिल लेंगे। आई थिंक यहाँ पे कह रहा है कि आई थिंक, यानी कि मैं सोचता हूँ कि इज़ वाट एवरी सोल्जर्स वांट्स, यानी कि सभी सोल्जर्स यानी सभी सिपाही क्या चाहते हैं, या मैं सोच रहा था कि सभी सिपाही क्या चाहते हैं ऑन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों तरफ से सभी सिपाही क्या चाहते हैं। हैंस उफ सेड, वो कह रहे थे कि टेक केयर, यानी कि वो क्या कहे, हैंस उफ कह सेड कि टेक केयर, ध्यान रखो। जिम्स मैक्स पर्सन, आई शेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं इस क्षण को कभी नहीं भूल सकता। नॉट यू, और ना ही तुम भुला सकते हो। ही सैल्यूट एंड वॉकड अवे फ्रॉम स्लोली, उन्होंने सैल्यूट किया और वो धीरे से वहाँ पे चले गए। ऐसा लग रहा अनविलिंगली, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि वो जाना नहीं चाहते, फिर भी वहाँ से वो क्या हुआ, चले गए अपने शेल्टर के, यानी कि अपने ट्रेंचेस में जा रहे थे। आई फेल्ट, मुझे महसूस हुआ कि ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड बिकम वन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोट्स मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड देयर ट्रेंचेस। ऐसा लग रहा था कि दर्जनों, यानी कि लगभग 100 के करीब थे, यानी कि बहुत सारे जो यहाँ पे सोल्जर्स थे वो अपने एक दूसरे के ट्रेंचेस में, यानी कि अपने अपने ट्रेंचेस में क्या कर रहे थे, अपनी अपनी जगह पे जा रहे थे। द नाइट
उस रात्रि, बैक इन डगआउट्स, सब अपनी डगआउट्स में क्या करें, चले गए। डगआउट्स का मतलब क्या होता है कि जब लड़ाई होती है तो वहाँ पे कुछ ऐसे तरह का शेल्टर बना लिया जाता है, उसमें थोड़ा सा जगह छोड़ दिया जाता है और इसको कुछ चीज़ों से घेर दिया जाता है, यानी कि ऊपर से ढक दिया जाता है, इसी को बोलते हैं डगआउट्स। तो कह रहा है कि सभी अपने अपने डगआउट्स में क्या किए, चले गए। वी हियर देम, हम लोगों ने हमें सुनाई दिया, क्या सुनाई दिया, सिंगिंग चारोल। अब देखो क्या होता है कि क्रिसमस डे पे वो लोग गाना गा रहे थे। चारोल का मतलब होता है सिंग यानी गाना गाना, तो वो क्या कर रहे थे, गाना गा रहे थे। जैसे हम लोग के यहाँ पे क्या होता है, दिवाली पे गाना होता है, छठ पे गाना होता है, दुर्गा पूजा पे गाना होता है, हर त्योहारों पे गाना होता है। उसी तरीके से वहाँ पे वो लोग क्या कर रहे थे, क्रिसमस डे पे अपने अपने डगआउट्स में बैठकर अपने अपने ट्रेंचेस में जाकर वो लोग अपने क्या कर रहे थे, गाना गा रहे थे। एंड सिंगिंग इट, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर से वो गा रहे थे। इट वॉज अ स्टिल नेच स्लाइड नाइट, वो गाना का नाम क्या था, नेच स्लाइड नाइट। और बॉयज़ गेव देम अ राउसिंग चार्स, और हमारे जो लड़के थे, जो जर्मन्स के जो लड़के थे, वो भी गाना गा रहे थे, वाइल्ड स्लेफर्ड वाच्ड, ये गाना का नाम है, यानी कि वो भी सॉन्ग गा रहे थे। वी एक्सचेंज चैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी फील साइलेंट, कुछ देर तक ये सारी सिलसिला चली, फिर हम दोनों पार्टियाँ, जो दोनों लोग की जो सोल्जर्स थे, वो क्या हो गई, साइलेंट हो गई, यानी कि चुप हो गई, शांत हो गई। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस ऑफ गोल्ड वाइब्स, ये एक अच्छा समय था। देखो हेड दो जगह लगा है ना, तो हेड का फर्स्ट ये हेल्पिंग वर्ब के लिए लगता है, और ये जो लगा है ये मेन वर्ब की तरह वर्क करता है। तो कह रहा है कि वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुड विल, कह रहा है कि ये एक ऐसा समय था, शांति का समय था, काफ़ी अच्छा समय था हमारे लिए, काफ़ी कभी ना भूलने वाला ये समय था। अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज लाइफ, यानी कि मैं इस समय को, इस पल को मैं कभी नहीं भूल सकता जो ये मेरे साथ घटनाएं घटी हैं। डियरेस्ट कॉनी, यानी कि प्रिय कॉनी, माई क्रिसमस नेक्स्ट टाइम, यानी कि वो कह रहे हैं कि एक सेकेंड, हाँ, डियरेस्ट कॉनी यानी कि प्रिय कॉनी, माई क्रिसमस नेक्स्ट ईयर, मेरा जो क्रिसमस होगा नेक्स्ट ईयर, दिस वार विल नथिंग, ये वार कुछ नहीं रह जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बट अ डिस्टेंट एंड ट्रेवलर मेमोरी, लेकिन ये याद की तरह पे रह जाएगा। आई नो फ्राम ऑल डेट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, मैं जानता हूँ कि जो भी कुछ आज घटनाएं घटी हैं, सारी दोनों तरफ की आर्मी यही चाहती है कि सब क्या हो, शांति से रहें। वी सेल टुगेदर अगेन सुन, हम फिर से मिलेंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, और मैं श्योर हूँ कि हम एक साथ फिर से मिलेंगे। योर लविंग जिम, आपका प्यारा जिम। हेलो बच्चों, हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 इस चैप्टर का जो इस तरीके से लिखा है, थर्ड पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, इस चैप्टर का हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर लिया था। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या था, क्या स्टोरी बता रही थी, क्या उसमें समझा रहा था, तो हम थोड़ा यहाँ पे उसको देखते हैं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या था, उसका ओवरव्यू यहाँ पे ले लेते हैं। सारा का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो इससे पहले जो है पार्ट 1 और जो पार्ट 2 हम लोगों ने पढ़ाया है, और पार्ट 3 मैंने 3 वीडियोज़ में इसको कवर किया है, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, अगर आप तक अभी तक आपने नहीं देखा है तो। और जिन लोगों ने कंप्रीहेंशन चेक क्वेश्चन कर लिया है, तो वह हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि कंप्रीहेंशन चेक क्वेश्चन कितना उन्होंने किया है, कितना उनसे सॉल्व हुआ है, और बाकी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से PDF लेकर डाउनलोड कर आप उसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो चलिए मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको समझाता हूँ कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या था, उसका जो है थोड़ा मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। तो यहाँ से मैं 3 लाइन बनाता हूँ, और 3 लाइन में सबसे 1 लिखता हूँ पार्ट 1, यहाँ पे पार्ट 1, और यहाँ पे 2 ऐसा कर देता हूँ, और यहाँ पे 3 कर देता हूँ। तो पार्ट 1 में क्या था कि जो हमारा नरेटर है वो जाता है ब्रिजपोर्ट, और ब्रिजपोर्ट जाने के बाद वहाँ से एक रोल टॉप डेस्क लेकर आता है। अब वो रोल टॉप डेस्क लेकर आते हैं तो उसमें से निकलता है, आपको क्या निकलता है, एक लिफाफा निकलता है, इन्वॉल्व निकलता है, जिसको लिफाफा बोलते हैं। यहाँ से एक लिफाफा निकलता है, इस लिफाफे को वो क्या करते हैं, अनफोल्ड करते हैं, उसे पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद जो चीज़ थी वो पार्ट 2 में आपको बताता है। यहाँ तक उसमें पढ़ते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें थी। तो 2 कैरेक्टर था, एक जिम मैकपर्सन थे और उनकी वाइफ कॉनी थी। तो जिम मैकपर्सन और उनकी वाइफ जो थी कॉनी, उनके बारे में इसमें पार्ट 2 में बताया गया है। अब जिम मैकपर्सन अपने वाइफ के लिए पत्र लिखते हैं, उस पत्र में क्या क्या लिखते हैं, तो ये पार्ट 2 में जब आप देखेंगे तो वीडियोज़ में तो मालूम चल जाएगा। अब पार्ट 3 में क्या हम जानने वाले हैं, तो पार्ट 3 में जानने वाले हैं कि इस चैप्टर का नाम द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड क्यों पड़ा। इस चैप्टर का नाम द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का क्रिसमस का सबसे अच्छा उपहार क्यों कहा है नरेटर ने। तो इसके लिए पार्ट 3 आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए पार्ट 3 हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ से पार्ट 3 हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो पार्ट 1 और पार्ट 2 आपका जो है ओवरव्यू क्लियर हो गया। तो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, वहाँ पे मैंने पढ़ाया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से पार्ट 3 से। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप इट केयरफुली बैक इनटू द इन्वेलप। मैंने क्या किया, आई मतलब मैं होता है, फोल्डेड द लेटर यानी कि उस लेटर को, उस पत्र को मैंने क्या किया, फिर से फोल्ड कर दिया, और जिस तरीके से था उस तरीके से मैंने क्या कर दिया, उसको रख दिया उस इन्वेलप में लगाकर, यानी उस लिफाफे में लगाकर क्या कर दिया, बहुत ही
सावधानीपूर्वक मैंने उस लिफाफे को क्या कर दिया, रख दिया। जिस सावधानीपूर्वक से मैंने उसमें से निकाला था, उस लिफाफे को निकाला था, उसने ड्रॉवर में से उस लिफाफे को उनको मिला था, तो उस लिफाफे को उन्होंने क्या कर दिया, फिर बहुत ही सावधानी से उसको वहाँ पे रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं रात भर जगा, मैं रात भर मुझे नींद नहीं लगी, मैं सो नहीं पाया, मैं रात भर जगा। क्यों रात भर जगा? बाई मॉर्निंग, सुबह के टाइम, आई न्यू, मैं जानता था, व्हाट आई हैड डू, मुझे क्या करना चाहिए। यानी कि सुबह के टाइम उनको मालूम चल गया कि मुझे क्या करना है। वो रात भर जगह जब उस लिफाफे को उन्होंने पढ़ा तो उसमें देखा कि कैसे जो है जिम में एक पर्सन अपनी वाइफ कोनी के लिए लिखते हैं कि कैसे हम दोनों सैनिक यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी और जर्मन आर्मी एक दूसरे से मिलकर केक शेयर कर रहे हैं। जो कोनी वहाँ पे केक भेजी थी वो उनके साथ शेयर कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे थे, गोलियाँ नहीं चल रही थी, प्यार बट रहा था। तो वो सारी चीज़ें जो पार्ट 2 में बताए थे, तो पार्ट 2 अभी तक आपने नहीं देखा तो वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा, सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बाय द मॉर्निंग, सुबह में, आई न्यू, मैं जानता था कि मुझे व्हाट आई हैड टू डू, मुझे क्या करना है। आई ड्रॉन टू ब्रिज बोर्ड, मैं ब्रिज बोर्ड के लिए तैयार हुआ कि मुझे ब्रिज बोर्ड जाना है, मुझे देखना है कि वहाँ जो है कौनी क्या है, कौनी से मिलना है, उनके जिम एक पर्सन से मिलना है कि उनके बारे में मुझे और जाना है। जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, यहाँ से कुछ दूर है। आई आस्क अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वाज, कह रहा है कि मैंने एक लड़के से पूछा, वो लड़का क्या कर रहा था, इस बीचेस पे क्या कर रहा था, डॉग के साथ खेल रहा था, यानी कि घुमा रहा था उसको। कह रहा है कि हाउस नंबर 12, यानी कि घर का नंबर 12 है, टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट सेल। कह रहा है कि जब बताया कि 12 नंबर घर है लेकिन वो है नहीं, क्योंकि वो आग में जल गया, वहाँ पे आग लगी थी और वो जो है घर जल गया। द रूफ गैपिंग एंड द विंडोज़, यहाँ पे कह रहा है कि द रूफ गैपिंग एंड द विंडोज़ बोर्डेड अप, कह रहा है कि जो रूफ भी, जो छत थी वो भी गिर गई थी, जो उसकी खिड़कियाँ थी वो सारी खिड़कियाँ में कुछ लगाया गया था, उसमें उस दरवाजे में कुछ लगाया गया ताकि उसको बाहर से कोई उसे वो ना कर पाए, उसमें घर के अंदर ना जा पाए, इस तरीके के कुछ बोर्डेड कर दिया गया था, उसको लगा दिया जाए। कवर्ड बाई विद वुडन बोर्ड्स, यानी कि वुडन बोर्ड से उसके साथ लगा दिया गया था। आई नॉक एट द हाउस नेक्स्ट, मैंने क्या किया कि जब वो घर जल चुका था तो मैंने दूसरे घर पर नॉक किया, वहाँ पर खटखटाया। एंड आस्क्ड, और मैंने पूछा, इफ़ एनीवन न्यू द वेयर एज द मिसेज मैक पर्सन, क्या यहाँ पे कोई जानता है कि जो मिसेज मैक पर्सन है वो कहाँ रहती हैं। समवन सेड, तो वहाँ पे एक ओ यस, हाँ मैं जानता हूँ। सेड द ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति कहा कि मैं उनको जानता हूँ, बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ। आई ही न्यू हर वेल, मैं उनको बहुत ही अच्छे ढंग से जानता हूँ। अ लवली ओल्ड लेडी, एक बहुत ही ओल्ड लेडी यानी कि बूढ़ी औरत जो कि बहुत ही प्यारी थी। ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा। अ बिट मॉडल हेडेड बट हर एज सी वॉज इंटाइटेड टू बी, कह रहा है कि वो बहुत ही कन्फ्यूज रहती है। मॉडल का मतलब अब यहाँ पर होता है कन्फ्यूज। कह रहा है कि वो बहुत ही कन्फ्यूज रहती थी क्योंकि वो उनका एज जो था वो लगभग 101 ईयर्स, लगभग 101 साल की हो गई थी, इसलिए वो बहुत ही कन्फ्यूज रहती थी। शी हैड बीन इन द व्हेन ही कॉट फायर, कह रहा है कि वो उसी घर में थी जब आग लगी थी। कह रहा है कि वो एग्जैक्टली उसी घर में थी जब वो आग लगी थी। पता नहीं वो जीवित हैं कि नहीं हैं, वो अभी नहीं बताते हैं। वो आगे चल के देखे समझते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कोई नहीं जानता कि कैसे आग लगी थी उसमें, यानी कि उस घर में कोई नहीं जानता कि कैसे आग लगी थी। बट इट कुड बी वेल बिन कैंडल्स, लेकिन लोग कहते थे कि वो हो सकता है कि कैंडल की वजह से लगा होगा, क्योंकि जो मिसेज जिम में एक पर्सन थी, कौनी थी, वो क्या करती थी, कैंडल्स का यूज़ करती थी इन उसके जगह पे, इलेक्ट्रिसिटी की जगह पे। सी यूज्ड थ्रू आउट थॉट इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, वो सोचती थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ही ज़्यादा महंगा है, क्योंकि अच्छा यहाँ से पढ़ा था ना। सी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी की जगह पे कैंडल्स का यूज़ करती थी क्योंकि उनको लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही महंगी है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन द टाइम, जो फायरमैन आया और उनको वहाँ से लेकर गया, उनको शायद वही बचाया होगा, फायरमैन ने उसको बचाया होगा। और उनके घर उनको कहाँ ले जाकर छोड़ा, नर्सिंग होम में, नर्सिंग होम के घर वहाँ पे ले जाकर छोड़ दिया, उनको वहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है या जो भी हो रहा होगा। कह रहा है बर्लिंगटन हाउस, उनका घर कहाँ घर था, बर्लिंगटन हाउस में था। बर्लिंगटन हाउस उनका घर था डॉर्केस्ट्रा में, और ये रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, यानी कि इस टाउन के, इस कस्बे के दूसरे तरफ उनका जो है घर है, ये बता रहे थे यहाँ पे। फिर यहाँ से समझते हैं, पढ़ते हुए चलते हैं। आई फाउंडेड बर्लिंगटन हाउस, मैंने उस बर्लिंगटन हाउस घर को देख लिया, यानी कि मैं उसे खोज लिया। नर्सिंग होम इजीली इनफ, नर्सिंग होम आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि वहाँ पे मिल जाते हैं। कह रहा है कि देयर वेर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विथ अ लॉप स्लाइडेड एंजल ऑन द टॉप। कह रहा है कि आई फाउंडेड बर्लिंगटन हाउस, मैंने बर्लिंगटन हाउस जो है
देख लिया, यानी कि वहाँ पे मैंने पहुँच गया। वहाँ पे क्या हुआ था ना, वो यहाँ पे समझा रहे हैं। देखिए ऐसे क्या हुआ था कि एक लाइन में जैसे यहाँ पे पेपर लगा हुआ था, कलरफुल पेपर लगे हुए थे, इस तरीके से कलरफुल वहाँ पे पेपर लगे हुए थे। वही पे बता रहे हैं कि वहाँ पे कलरफुल पेपर लगे हुए थे पूरे हॉल में, और बहुत सी लाइट लगी हुई थी क्रिसमस ट्री पे। कह रहा है कि और कॉर्नर में जो है एक क्रिसमस ट्री रखा हुआ था, वो जो है थोड़ा सा झुका हुआ था। आई सेड वाज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकपर्सन। मैंने कहा कि मैं जो है मिसेज मैकपर्सन का क्या हूँ, दोस्त हूँ। टू ब्रिंग हर क्रिसमस प्रेजेंट, और मैं उनके लिए क्या लेकर आया हूँ, गिफ्ट लेकर आया हूँ। प्रेजेंट का मतलब यहाँ पे होता है गिफ्ट। तो कह रहा है कि मैं उनके लिए क्या लेकर आया हूँ, गिफ्ट लेकर आया हूँ। आई कुड सी थ्रू यहाँ पे कह रहा है कि आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वियरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। वहाँ मैं देख सकता था कि वहाँ पे जो डाइनिंग रूम में जो भी लोग थे, वो लोग एक पेपर हैट पहने हुए थे और लोग वहाँ पे गाना गा रहे थे। अब मेट्रॉन, एक वहाँ की इंचार्ज। अब मेट्रॉन का मतलब होता है इंचार्ज। तो कह रहा है कि वहाँ पे एक इंचार्ज आई, यानी कि इंचार्ज थी, हैड अ हैट टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। जब उन्होंने मेरे को देखा तो वो बहुत ही खुश हुई। सी इवन ऑफर्ड मी माइंस पाई, और उन्होंने मेरे को क्या ऑफ़र किया, माइंस पाई। कह रहा है कि सी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, वो कॉरिडोर की तरफ मेरे साथ चली। मिसेज मैकपर्सन इज़ नॉट इन विथ अदर्स। मिसेज मैकपर्सन का कोई यहाँ पे तो है ही नहीं, यानी कि उनका कोई फैमिली मेम्बर नहीं है। वो हमको बता रही थी, जो मैट्रन थी वो बता रही थी, जो वहाँ की इंचार्ज थी वो मुझे बता रही थी कि मिसेज मैकपर्सन का यहाँ पे कोई उनसे मिलने नहीं आता है, यानी कि उनकी कोई नहीं है। सी टोल्ड, उन्होंने बताया मुझसे कि सी रेदर कन्फ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ सी हैड अ गुड रेस्ट। कह रहा है कि उन्होंने मुझसे बताया कि वो बहुत ही कंफ्यूज रहती हैं, इसलिए हमें लगता है कि उनको हमें आराम करना देना चाहिए। गुड रेस्ट यानी कि उनको एक आराम की ज़रूरत है। सी हैज़ नो फैमिली, यू नो, हम जानते हैं कि उनका कोई भी फैमिली नहीं है, उनका कोई भी फैमिली मेम्बर्स नहीं है। नो वन विजिट, कोई उनसे मिलने भी नहीं आता है। सो आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ कि अगर आपको वो देखेंगी तो क्या होंगी, बहुत ही खुश होंगी। सी टुक मी इन टू द कंजर्वेटरी विकर चेयर एंड द पोटेड प्लांट्स अराउंड द लेफ्ट मी। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि मैंने उनको देखा कि वो जो है एक चेयर पे बैठी हुई थी, और वह चेयर कैसे, उनके आसपास में पौधे लगे हुए थे, छोटे छोटे पेड़, मतलब कि फूल थे। कह रहा है कि द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन द व्हील चेयर, जो बूढ़ी प्यारी औरत थी वो किस पे बैठी हुई थी, व्हील चेयर पे बैठी हुई थी। हर हैंड्स, उनके हाथों में क्या था, फोल्डेड इन हर लैप, उनके हाथों में मैंने क्या दिया, वो लिफाफा दिया। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर, उनका हेयर कैसा था, वाइट कलर का था, यानी कि उनकी बाल कैसी थी, वाइट कलर के थी, और उन्होंने अपने बालों को जो है फोल्ड किया था, यानी कि मुड़ा हुआ था। कह रहा है कि सी वॉज गेजिंग आउट ऑन द गार्डन, वह गार्डन में थी और वहाँ पे क्या कर रही थी। तब मैंने क्या कहा, ये बता रहे हैं, जो नरेटर बता रहा है कि मैंने उनसे तब क्या कहा, हेलो आई सेड, मैंने कहा कि हेलो आई सेड। सी टर्न एंड लुक अप मी वैकेंटली, उन्होंने मुझे इस तरीके से देखा कि जैसे वो मुझे नहीं जानती है, यानी कि उन्होंने मुझे एक अजनबी की तरह देखा। हैप्पी क्रिसमस, मैंने उनको बोला हैप्पी क्रिसमस कॉनी, यानी कि कॉनी आपको क्रिसमस मुबारक। आई वेंट ऑन, मैं वहाँ पे गया तो आई फाउंड दिस, मैंने पाया। आई थिंक इट्स योर, यह आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, मैं जैसा देख पा रहा था कि उनकी आंखें जो है मेरे ऊपर से हट नहीं रही थी। ठीक है। आई ओपन द टीन बॉक्स, मैंने उस टीन बॉक्स को खोला। एंड गेव इन टू हर, मैं उनके हाथों में दे दिया। जैसे ही मैंने उस टीन बॉक्स को खोला, उसको खोलने के बाद मैंने उनके हाथों में उनको क्या कर दिया, दे दिया। डैट वाज द मोमेंट, वह एक पल था। हर आइज लिट अप, वह एक पल था कि उनकी आंखें जो है चमक उठी। विथ रिकॉग्नाइज हर फेस, उन्होंने मेरे फेस को देखा और उसको रिकॉग्नाइज किया, मेरे फेस को देखकर उन्होंने समझने की कोशिश की। बिकम्स सफिस्ड विथ सडन ग्लो एंड हैप्पीनेस, अचानक ही उनके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा ग्लो आ गया, हैप्पीनेस आ गया, बहुत ही ज़्यादा वो खुश हो गई। आई एक्सप्लेन, मैंने बताना चाहा अबाउट द डेस्क, उस डेस्क के बारे में जो मुझे मिला था। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, मैंने उसे कैसे पाया था। बट आई डोंट थिंक, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सी वाज लिसन, कि वो सुन रही हैं। फॉर ए वाइल, कुछ क्षण के लिए मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो सुन पा रही हैं या जान पा रही हैं। सी सेड नथिंग, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट स्ट्रोक द लेटर्स टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स, लेकिन जब उन्होंने उस लेटर को देखा तो बहुत ही प्यार से उसको सहलाया, अपने फिंगर टिप से बहुत ही अच्छे ढंग से उसको सहलाया, और उसको फील कर पा रही थी कि कितने दिनों के बाद उनको जो है एक लेटर मिला है मिक्स जेम पर्सन का, मैंने उनका हस्बैंड का जो है लेटर मिला है। तो उसको देखकर काफ़ी जो है बहुत सारी चीज़ें महसूस कर पा रही थी। यहाँ पे कौनी जो है यही चीज़ बताना चाहता है, यहाँ पे नरेटर कह रहा है सडनली सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, उस क्या हुआ कि अचानक से ही वो थोड़ा उठी, और उठने के बाद मेरे हाथों को क्या कर ली, पकड़ ली, और मेरे हाथों को पकड़कर हर आइज वेयर फिल्ड विथ टीयर्स, और उनके आंखों में आंसू आ गए। जब उन्होंने उनके हाथों को पकड़ा तो
आंखों में आंसू आ गए। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस, उन्होंने कहा कि मुझे मालूम था कि तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस पे ज़रूर आओगे डियरेस्ट प्रिय। सी सेड, उन्होंने कहा कि एंड हियर यू आर, और तुम आ भी गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और यही जो है मेरा सबसे अच्छा उपहार है, दुनिया का सबसे अच्छा उपहार जो है क्रिसमस का यही है कि तुम मेरे साथ हो। अब कोनी 101 साल की हो चुकी थी, उनके घर में आग लग चुका था, उनके हस्बैंड का डेथ हो चुका था, और उसको जो है कोनी जो है यहाँ पे रहती थी, तो उनको कोई उनसे मिलने नहीं आता। तो जब उनको नरेटर कोई देखती है तो उनको लगता है कि ये मेरा हस्बैंड है, हमारे जिम एक पर्सन है, उनका हस्बैंड है, तो उसको देख कर वो कहती हैं कि इसीलिए जो है मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे अच्छा उपहार जो है आज है जो तुम मेरे साथ हो। तो इसीलिए चैप्टर का नाम जो है जब बाबू यहाँ पे क्या रखा गया है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इसीलिए इस चैप्टर का नाम द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड रखा गया है। उसके बाद कहती हैं कौन, कम क्लोजर जिम डियर, कम क्लोजर यानी कि पास आओ जिम मेरे प्रिय, सिट डाउन आओ बैठो। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैंने क्या किया, नरेटर क्या करता है यहाँ पे, उसको जो जाता है उनके पास जाकर बैठ जाता है। जैसे उनके पास जाकर बैठता है, सी किस्ड माई चीक, उन्होंने वो क्या करते हैं कि उनकी किस करते हैं उनके चीक पे, यानी कि उनके गालों पे किस करती हैं। आई रीड यू लेटर, मैं तुम्हारा लेटर, मैं तुम्हारा पत्र हमेशा पढ़ती थी। एवरी डे यानी कि प्रत्येक दिन, जिम मैं तुम्हारा पत्र हमेशा प्रत्येक दिन पढ़ती थी। आई वांटेड टू यू हियर योर वॉइस, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा वॉइस मैं सुनूँ। इट ऑलवेज मेड माई फील यू विथ यू और मी, ऑलवेज हमेशा ऐसा लगता था कि तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारी वॉइस को फील कर पा रही थी, मैं तुम्हारे वो पल को फील कर पा रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि तुम हमेशा ही मेरे साथ हो, कहीं तुम गए नहीं हो। इट ऑलवेज, हाँ यहाँ से, नाउ यू आर बैक यू कैन रीड, अगर तुम आ ही गए हो तो चलो तुम ही इस पत्र को पढ़ो, तुम मेरे साथी हो तो तुम ही इस पत्र को पढ़ो। आप जब समझ सकते हैं कि किस तरीके की फीलिंग होगी, कभी आपका कोई साथी, कोई आपका दोस्त अगर बहुत दूर चला जाए और बहुत दिनों बाद आए तो आपको उसके साथ किस तरीके का लगा होगा, किस तरीके का जुड़ा होगा। ये सारी चीज़ों को यहाँ पे भी यहाँ पे कौन ही फील कर पा रही हैं जब वो नरेटर से मिलती हैं। नरेटर को क्या समझ लेती हैं, जिम एक पर्सन समझ लेती हैं। वुड यू डू डैट फॉर मी, क्या तुम ऐसा मेरे लिए करोगे जिम डियर। आई जस्ट वांटेड टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज़ को फिर से सुनना चाहती हूँ। आई लव डैट सो मच, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ चाय बनाऊँगी, हम क्रिसमस केक काटेंगे, मैं मर्जी पान ऑल अराउंड, और मर्जी पान भी। एंड आई नो हाउ मच यू लव मर्जी पान, और मैं जानती हूँ कि तुम मर्जी पान कितना पसंद करते हो, क्योंकि मर्जी पान इन्होंने दिया था तो वो लेकर गए थे वहाँ पे, और जब लेकर गए थे तो वो अपने सारे साथियों को मर्जी पान खिलाए थे, तो इसलिए कहते हैं कि मर्जी पान जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और मर्जी पान होता क्या है कि एक केक है, और केक के ऊपर छोटी सी स्वीट्स की चीज़ पतली सी लेयर लगा दी जाती है, उसी को मर्जी पान बोलते हैं यहाँ पे। तो हियर इज़ एंड ऑफ दिस चैप्टर, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। होप यू एंजॉय वॉइस, आपने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हुए होंगे इस चैप्टर को सुनकर, बहुत ही ज़्यादा भावुक भी होंगे। ये चैप्टर कुछ ऐसा ही था। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं कुछ इसी तरीके से, और अगर हम जो है कंटिन्यू करने वाले हैं इसी तरीके से। तो इस चैनल को आप लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, और इस चैनल से जुड़े रहिए, और अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने छोटे भाइयों के साथ, अपने जो भाई पास हो गए हैं 7th से 8th में चले गए, उनके साथ शेयर करिएगा वीडियो को। तो यही था इस वीडियो में। वीडियो को इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अपना कक्षा।